हे गुरु गोरखनाथ, मेरा घर नगर गुजरात पड़ता है और मेरे पिताश्री का नाम राजा तिलक चंद्र है और उस नगर गुजरात की आलीशान मकान में मैं ही एक अकेला वारिस हूं और मेरा नाम गोपी चंद के नाम से जानते हैं। किंतु बाबा, आज जब हम शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकले तो मैं अपनी माँ से आज्ञा लिया था कि माँ, आज मैं जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। और बाबा, माँ ने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उस समय कहा कि बेटा गोपी चंद, पूर्व और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेलना उत्तराखंड की ओर कभी नहीं जाता। किंतु बाबा, जब मैं तीनों दिशाओं में शिकार खेलने के लिए लगा तो एक भी शिकार नहीं मिला। फिर मैं अपनी माँ की वचन काट कर उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए गया तो अनजाने उस जंगल में 700 मृगनयनी में एक ही सुंदर मृगा था। मैं अनजाने में उस सुंदर सा मृगा को अपने बाणों का शिकार बना लिया और मारने की बाद 700 मृगनयनी आई और मुझे श्राप दे दिया कि राजन, जिस प्रकार से हम 700 सहेलियां इस जंगल में दर दर की ठोकरें खाऊंगी, उसी प्रकार से तुम भी दर दर की ठोकरें खाओ और मांगा हुआ भिक्षा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। आज यही मुझसे भूल हुआ है और उसके लिए आपके पास आया हूं। यदि आपके पास श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई रास्ता है तो मुझे अवश्य बताइए गुरुदेव। तो सुनो वत्स, तुम उस श्राप से मुक्ति के लिए मुझे ढूंढते हुए इस घने जंगल में उत्तराखंड आए हो। हाँ बाबा। क्या तुम उस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, मैं उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चाहता हूँ। तो सुनो वत्स, मुक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है, क्या तुम उसे पार कर पाओगे? बाबा, है श्राप से मुक्ति पाने के लिए चाहे कितनों भी कठिनाइयां रास्ता क्यों नहीं हो, मैं उस रास्ते को अवश्य पार कर जाऊंगा बाबा। सोच लो गोपीचंद। मैं क्या सोचूंगा गुरुदेव, जब तक मैं श्राप से मुक्ति नहीं पाऊंगा तो मैं नगर गुजरात की ओर कदम भी नहीं रख सकता हूँ। तो सुनो गोपीचंद, तुम्हें अगर तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यह राजशाही पोशाक उतारना होगा और तुम्हें गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा। क्या? हाँ, ये राजशाही पिताम्बरी मुझे उतार कर, हाँ गोपीचंद, गेरुआ वस्त्र मुझे धारण करना पड़ेगा। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें 80 मन तेल, 82 मन जौ और 82 मन गुदरी मांग करके लाना पड़ेगा गोपीचंद। 80 मन गुदरी और 84 मन तेल जाओ। हाँ। हे गुरुदेव, क्या यह सब मांगने के बाद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा? नहीं गोपीचंद, सुनो, तुम अगर इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें पहला भिक्षा तुम्हें तुम्हारी माँ से मांग करके लाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दूसरा भिक्षा तुम्हें परीक्षा मत लीजिए हमसे।
हर जिन माँ ने मुझे 9 महीने तक अपनी गर्भ में रखी और 6 महीने तक अपने आंचल को सराई। यदि मैं उस माँ के निकट जाऊंगा गुरुदेव, तो क्या वो मुझे माँ पहचान लेगा कि यही मेरा बेटा गोपी चंद है? तो क्या कभी वो भिक्षा देगी? नहीं देगी। सुनो गोपी चंद, तुम इस रूप में नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हें यह गेरुआ वस्त्र धारण करके जाना पड़ेगा और भिखारी के रूप में, एक जोगी बैरागी के रूप में जाना होगा। क्या? और तुम इतने से घबरा गए, अभी तो तुमने हमारे वचनों को सुना भी नहीं है गोपीचंद। यही नहीं, बल्कि दूसरा भिक्षा तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मांग करके लाना पड़ेगा। मैं अपनी धर्म पत्नी के हाथों से भिक्षा? हाँ गोपीचंद, और तीसरा जो कि मेरा जीवन संगिनी है, वो मुझे अवश्य पहचान जाएगा बाबा। ठीक है बाबा, यदि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं ये अपने अर्धांगिनी से भिक्षा लेना पड़ जाएगा तो मैं अवश्य। और गोपीचंद, सबसे अंतिम, सबसे कठिन परीक्षा, तुम्हें अंतिम भिक्षा, तीसरा भिक्षा तुम्हें तुम्हारी बहन से मांग करके लाना पड़ेगा गोपीचंद। बहन बीरमा के हाथों से भिक्षा? गुरुदेव, मेरी बहन बीरमा जैसे कि मैंने अपने हाथों से पोस पाल कर बड़ा किया और उसके शादी में अपने हौस हवास में कालिया नगर में कराए, और जिसे मैं बहन नहीं बल्कि एक बेटी की समान पोस पाल कर बड़ा किया हो, क्या वो मुझे कभी भिक्षा देगा बाबा? नहीं देगी वो बाबा। ठीक है, मैं अपनी बहन बिरमा से भी भिक्षा में अवश्य मांग लूंगा बाबा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो सुनो गोपीचंद, हाँ, सबसे पहले तुम्हें यह पीताम्बरी उतार करके, यह सिर का ताज उतार करके मुझे देना पड़ेगा, और तुम्हें सबसे पहले अपना यह पोशाक खोल करके तुम्हें गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा, और तुम्हें भोजपुरी में जा जा करके भिक्षा मांगना पड़ेगा। आज मैं कुटिया में चलकर गुरुदेव से पास मैं अभी इस वक्त गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा और मैं यहाँ से नगर गुजरात की ओर यात्रा बनाऊंगा। आओ चलिए